सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 322। दादा भाई बाप के लेखो चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। सदगुरु कबीर की जो युक्ति है जनमानस में जन चेतना पहुंचाने की, चेतना से जागृत करने की, जो गाफिल दशा में अटके हुए हैं, जो हजारों साल से अज्ञान दशा में हैं, जिन्हें ज्ञान का मार्ग नहीं प्राप्त हुआ, उन्हें समझाने की एक युक्ति उनकी अलग विलक्षण युक्ति है। इसमें इस साखी में भी वही युक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, हमारे पिता हमारे दादा, हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे दादा हमें अपना अनुभव बताया करते थे, उस समय की बातें बताया करते थे। जो जो बातें उनके समय में गुजरी हुई, राजा महाराजाओं के किस्से वो सुनाया करते थे। बहुत सारी कथा कहानियां तो काल्पनिक हुआ करती थी, परंतु बहुत सारी बातें वो यथार्थ रूप में समझाया करते थे कि ऐसा क्या होता था। इसी तरीके से गुरुआ प्रपंच भी फैलाया गया है। ये गुरुआ प्रपंच बाप दादा का नाम लेकर फैलाया जाता है। ये लोग यही बात कहते हैं, और ये एक वर्ग है वही इस बात को कहता है, क्योंकि यही वर्ग जो है अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताता है। यही कहता है कि ईश्वर ने हमको मुख से पैदा किया है, हमने वेद कहे हैं वो ईश्वर की कृपा से कहे हैं, ईश्वर ने हमको दिए हैं, ये अपरुषय हैं। हम जो भी कहते हैं वो ईश्वर वाक्य होते हैं। तो जो हमारी बात नहीं मानेगा वो अधर्मी है, नास्तिक है, ऐसा गुमराहपना एक वर्ग यहां पर करता है। और जब उनसे बात करते हैं तो वह एक यही बात करते हैं कि हमारे दादा परदादा यही बात कहते आए हैं, वो क्या झूठ बोलेंगे। यहां दादा का तात्पर्य ब्रह्मा से है, क्योंकि ऐसी मान्यता बनाई हुई है कि रचना ब्रह्मा ने की है। ब्रह्मा यहूदी धर्म का निर्माता था, उसे ब्रह्मा कहा है। यहूदी भाषा में अब लगा करके श्रीमान, जिस प्रकार से हम यहां पर श्रीमान श्री श्री 108 उपाधि से युक्त होकर नाम लेते हैं, उसी प्रकार से वहां ब्रह्मा। इन्हीं के दो पुत्र हुए। 60 साल की उम्र के बाद इनकी जो औरत थी वो 60 साल हो चुकी थी, उसका नाम सारा था। वो 60 साल की होने के बाद उसके पुत्र नहीं हुए,
उनके पास में एक सेविका थी, पुत्री की तरह थी, छोटी सी, उसके पास में जब बड़ी हुई, सारा ने कहा आप इससे भोग करिए, इससे बच्चे पैदा कीजिए। और यही बात, वो पुत्री की बात सामने आती है कि ब्रह्मा ने जो पुत्री के साथ भोग किया, उस लड़की समान स्त्री जो जवान हो चुकी थी, उससे भोग करने पर लड़का पैदा हुआ इसहाक। उसके बाद में वो सारा के भी लड़का हुआ इस्माइल। फिर जो इसहाक हुआ, उसने इसहाक ईसाई धर्म का निर्माण किया, इस्माइल ने इस्लाम धर्म का निर्माण किया। फिर इसहाक का जो लड़का हुआ इब्राहिम, इस तरह से यहूदी धर्म और ईसाई और इस्लाम, तीनों धर्म वाले अब्राहम को बड़ा आदर सत्कार देते हैं, वो अपना पितामह मानते हैं। और वो इन्हीं में से कुछ यहूदी निकले जो मूर्ति पूजा करने लगे थे। इन्हें वहां से निकाला गया, मारा पीटा गया, मार पीट के वहां से देश निकाला दिया गया, तो भारत में आकर ये यहां रहने लगे। और यहां आकर इन्होंने बौद्धिस्टों के साथ मिलकर अपना जो ग्रुप बनाया, वही ब्राह्मण धर्म कहलाया। ये प्रमाण मिल चुके हैं, अब कोई इसमें कोई दो राय नहीं रही है, क्योंकि ब्राह्मणों का कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता, और उसी को ये दादा कहते हैं। जब इनसे नाम पते पूछे जाते हैं तो ये नहीं बताते कि वो तो अधर से ही पैदा हुए थे, क्योंकि अगर नाम बताते हैं तो इनकी पोल खुलती है। और ये बहुत बाद में हुआ है, 330-35 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। फारसी धर्म का निर्माता वह भी अंगिरा ऋषि का शिष्य था, और अंगिरा ऋषि भी बौद्धिस्ट थे। सबसे पहला जो विश्व में धर्म फैला वो बौद्धिस्ट थे, और इन सब धर्म के निर्माताओं ने बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण किया। ये चालाक चतुर पाखंड फैलाने वाले लोग जो फारसियों में भी थे, यहूदियों में भी थे, इनका पाखंड वहां पर नहीं चला, तो इन्हें फारसियों ने भी भगाया और यहूदियों ने भी भगाया। यहां भारत में आकर शरण ली, और बौद्धिस्टों के साथ मिलकर इन्होंने अपना एक अलग सा धर्म चलाया, जिसे सनातन सनातन चिल्लाते हैं। सनातन तो जीव है भाई, धर्म नहीं सनातन हो सकता, कोई सा भी धर्म सनातन नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन स्वरूप जीव जो इस देह में है, और मानव देह किस आधार से गुजरी है हम सब जानते हैं। 10,000 पूर्व तक तो ये जंगलों में ही रहा करता था, पशुओं की तरह। वहां कहां धर्म था? हजारों लाखों करोड़ों साल पहले की बात बताते हैं, वेदों की लिखी हुई, इनका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। लिपियां बहुत बाद में बनी हैं। तो इनसे जब पूछा जाता है तो एक बात कहते हैं कि हमारे दादा ब्रह्मा ने ये लिखा है, क्योंकि ये ब्राह्मण अपने आप को पितामह कहते हैं, ब्रह्मा को। उन्होंने हमें लिख के दिया है, ब्रह्मा ने वेद रचे हैं चारों हाथों से, उनके हाथों में चारों वेद बता दिए गए हैं। ऐसी फोटो बना दी जाती है, 4 खोपड़ियां बताई जाती हैं, वो चारों खोपड़ियां उन धर्म के संकेत हैं जो निर्माण किए। या तो 4 खोपड़ियां वाले कभी होते हैं क्या? 10 खोपड़ियां बना दी, 1000 खोपड़ियां बना दी,
इतनी 1000 खोपड़ियां वाले या 10 खोपड़ियां वाले या 4 खोपड़ी वाले कभी व्यक्ति रह सकते हैं क्या? ये अनुमान कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। तो ये इनसे जब भी कहा जाता है कि भाई ये तुम्हारे धर्म का इतिहास क्या है, तो क्या हमारे बाप दादा बाप और भाइयों ने मिलकर हमें ये दिया है। भाई कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश को भाई बताते हैं। ये कितनी झूठ बात कहते हैं ये। और कबीर पंथियों ने भी, लोगों ने भी अनुराग सागर में इनको तीनों को भाई बता दिया गया, जबकि ये अलग अलग जगह पर पैदा हुए, अलग अलग इनके माता पिता पैदा हुए। सबके अलग अलग माता पिता हैं, ये प्रमाणित हैं। लेकिन इनके ये झूठे शास्त्र लिखने वाले लोग अपनी झूठी बात कहकर के हमारे दादाओं ने लिखा है, हमारे भाइयों ने लिखा है, उनका लेखा जोखा है। दादा भाई बाप के लेखो, ये उनका लिखा हुआ है, उनके साथ लिखे हुए शास्त्र हैं और सब उनके चरणों के बंदे हैं। उनकी आराधना प्रार्थना किए बगैर मुक्त नहीं हो सकते। और फिर उनकी आराधना प्रार्थना करने के अलग अलग तौर तरीके निकाले। ये सारी बातें 1200 ईस्वी आते आते तरह तरह के मत पंथों में विभक्त हो चुकी थी। विष्णु ध्वजा यहां पर लाई गई और जिसने सर्वप्रथम विष्णु ध्वजा स्थापित करके कथा की गई वह राजा भागवत था। उस राजा भागवत के यहां सर्वप्रथम वो कथा हुई, इसलिए उसको भागवत कथा कहने लगे। ये 200-250 ईसा पूर्व तक की बात है। ऐसी ऐसी बातें जो अनुमान कल्पना की घड़ी हुई थी, जहां तक कथाओं से लेकर महाभारत लिख दिया गया, कई कई ग्रंथ लिख दिए गए, उनका प्रमाण बता दिया गया। बौद्धिस्ट विश्वविद्यालय जो जलाए गए वो सब ब्राह्मणों के इशारे पर जलाए गए, क्योंकि ब्राह्मणों ने वहां कब्जा कर रखा था। बड़ी मुश्किल से अंग्रेज यहां पर आए, तब उन्होंने बहुत मुश्किल से उन ब्राह्मणों को वहां से दान दक्षिणा देकर हटाया, और जब वहां खुदाई की तब जाके सच्चाई सामने आई। शिलालेख पढ़ने के लिए कोशिश की गई, जब बात सामने आई कि भारत तो बौद्धिस्ट था। जहां भी खुदाई होती है 3500 ईसा पूर्व की जहां भी खुदाई मिलती है, सब बौद्धिस्टों की है, जिसे अपना कहते हैं। इतना झूठा सही षड्यंत्र फैला करके ये बाप दादाओं का बताते हैं। इतना षड्यंत्र फैलाते हुए ये लोग अनुमान कल्पना में मानव जीवन को गुमराह करके और अपने धर्म के उपासना, योग, ब्रह्मज्ञान, इनकी दुकानदारी चलाते हैं, इनका बाजार चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं। और यही बात सतगुरु ने कहा कि ये बाप दादाओं वाली बात कह कह कर लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर तुम इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना प्रार्थना नहीं करोगे या देवी देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें मरने के बाद कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। क्योंकि मुक्ति मरने की बात की कहते हैं ना, मुक्ति मरने के बाद मिलेगी, ऐसा इनको लोग बात कहते हैं। ये कहते हैं कि राम को भजोगे, राम की आराधना प्रार्थना करोगे तो साकेत लोक मिलेगा, कृष्ण की आराधना प्रार्थना करोगे तो गोलोक मिलेगा, दुर्गा भवानी की पूजा करोगे ज्वाला लोक मिलेगा, शिव की आराधना प्रार्थना करोगे तो शिवलोक मिलेगा,
विष्णु की करोगे तो विष्णु लोक मिलेगा, अन्यथा तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा डर बताकर और यही बात को दादा परदादाओं की कही हुई बात को बताकर समझाकर ये लोगों को गुमराह करते हैं। भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो उन दादा परदादाओं के भाइयों के चरणों की रज हैं, उनके बंदे हैं, उनकी आराधना प्रार्थना करने का हमारा कर्म है, वो करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो मरने के बाद प्राप्त होना, दिन में तो जीवन तो मिलने वाला नहीं। ऐसी मर्यादाओं को बताकर योगी योग के द्वारा, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के द्वारा, भक्त के द्वारा भक्ति के द्वारा, उपासना करने वाले उपासना के द्वारा, कर्मकांडी कर्मकांड के द्वारा तरह तरह के रास्ते बना बनाकर इससे जीवन का कल्याण बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे कर्म से जीवन का कल्याण भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जहां देखो जहां ठगोरी विद्या, आप खुद देखने वाले हो, खुद जांच परख लो। इसमें हम किसी धर्म की या किसी की बुराई की बात नहीं करें, धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है हम उसकी बात करें। कितना पाखंड धर्म के नाम से फैलाया जाता है, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। कई बार बात सामने आई, हमने कहा देखो तुम्हारा ये ब्राह्मण कितनी ठगोरी करता है। अरे साहेब क्या करें, बाको वैसो ही आदत बन गई है, क्या करें, बाको पेटा भरोसा करना पड़ेगा, बाकी रोटी तो चलानी पड़ेगी भाई। ऐसा कहकर लोग टाल देते, कोई एक्शन नहीं लेते कि कोई झूठ धर्म के नाम पर अगर कोई पाखंड रच रहा है, छल कर रहा है, मिथ्यावाद फैला रहा है तो उसे रोका जाए। नहीं रोकते कोई, फैला रहा तो फैला रहा है। और लोग भी वहां जाते हैं उसके पास, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें करता है, तो उसके पास ऐसी ऐसी विधि है जिससे पुत्र नहीं होता तो पुत्र हो जाएगा, धन नहीं मिल रहा तो धन मिल जाएगा, सब संकट दूर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग लोभी लालची होकर, क्योंकि लोग बिना, जब तक लोभ लालच मन में है, ये सब दोष लोभ लालच का है। उन्होंने तो अपना व्यापार चलाना है लोभ लालच के द्वारा, उनका तो लोभ लालच क्या है कि उनका व्यापार चले, धन संपत्ति वहां घर में बैठे आए। और यहां का जो लोभ लालच है वो ये है कि वहां जाने से हमें सब सुख संपत्ति प्राप्त होगी, इसलिए वो वहां जाते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लोग इतना चाव से जाते हैं, वहां आप देखेंगे कदम कदम पर तरह तरह की मंदिर, तरह तरह की दुकानें वहां पर बना रखी हैं, और वहां गए हुए लोग वो सब चीजों को खरीदते हैं। जैसे रामपाल के अनुयायी इकट्ठे होते हैं, वहां पर उनको 50 रुपए 100 रुपए में कोई चीज टिका दी जाती है, वो लेकर आते हैं। फ्री का तो नाटक है। इसी तरीके से ये छल कपट पाखंड का जो व्यवसाय चलता है, बाप दादाओं का नाम लेकर के चलाया जाता है। ये चलता रहेगा, कैसे बचेगा? जब तक लोभ लालच मन में रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, बगैर लोभ लालच के ये नहीं चल पाता। अगर इससे निकलना है तो कैसे निकले? जहां देखो जहां वही बात, किसी भी मत पंथ में चले जाओ, अलग अलग तौर तरीके से लोगों को ठगा जाता है।
अब की पुरिया जो भी निर्वारे। सतगुरु कबीर कहते हैं कि भाई जो अब की पुरिया जो निर्वारे, जो अब की जो जन्म हुआ है, ये मानव जन्म मिला है, ये पुरिया, ये देह, इस देह में रहते हुए जो मुक्त को पद को प्राप्त कर जाए, सो जन सदा आनंदा। आनंद, कौन सा आनंद चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए। विषयों का आनंद है, भोग का आनंद है, ज्ञान का आनंद है, ब्रह्म का आनंद है, योग का आनंद है। यह आनंद नहीं, निज आनंद चाहिए, जो निज स्वरूप में स्थित होकर निराश होकर अटल पद अविनाशी बन जाए, पारक पद में समाविष्ट हो जाए, निज रूप को समझ जाए, वो निर्वाण है, वह निर्वारण है। और जो संत निराश स्थिति में जगत में विचरण करते हैं, जिन्हें शिष्य बनाने की चाह नहीं, जिन्हें किसी प्रकार की और चाह नहीं, बस उनका उपदेश देने का कार्य है, उस उपदेश को सुनकर कोई अपने उस निजपद को परख ले, जांच ले, तो वो सदा उस निजपद के आनंद में हो जाएगा। अन्यथा अन्य अन्य जगह पर गुरु और शिष्य बनाने की परंपरा धड़ल्ले से चल रही है। और यहां यही बात है कि शिष्य बनाने का तात्पर्य है, पिछली साखी में हमने बात करी कि गुरु बेचारा क्या करे। भाई शिष्य बनाने के तरीके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, वो ढूंढते फिरते हैं। कई एक तो साधु ऐसे होते हैं, भाई हम आएंगे जरूर पर हमारे शिष्य बनने चाहिए, उनके लिए शिष्य तलाशे जाते हैं। अपनी तो सुध नहीं, शिष्यकरण की चाह। अपनी खुद की सुध नहीं, जिन्हें यह पता नहीं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मवादी विचारधारा में उलझे पड़े हैं, और उस उलझन में शिष्य बनाकर उस शिष्य को भी उलझाना चाहते हैं। जो योगी हैं वो खुद योग से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते, वो शिष्य बनाकर उस उलझन, शिष्य उस योग के उलझन में उस शिष्य को भी उलझाना चाहते हैं। भाई मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, धीरे धीरे मिल जाएगा, अभी हमें ही प्राप्त नहीं हुआ, तुम्हें क्या प्राप्त होगा, ऐसे कह के कर बस शिष्य को सेवक बना लेते हैं। तो यहां सदगुरु कहते हैं अब की पुरिया जो निर्वार है। सदगुरु कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए जो इस मानव जन्म में, इस देह में, इस जन्म को अच्छा बना दे। सकलों दुर्मति त्याग कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति त्याग के हंस गवन चली आओ। ये भी साहिब कहते हैं। ऐसी बात बना करके ऐसा साधु चाहिए, ऐसा संत चाहिए जो काग वृत्तियों से दूर कर दे और हंस रहनी को समझा दे, हंस रहनी पर इस चेतन स्वरूप जीव को टिका दे। ऐसे संत मिले तो उनकी संगत करे, उनके गुणों को सीखे, उनकी रहनी गहनी को सीखे, निराश हो जाए। जब ऐसी स्थिति को प्राप्त कर जाओगे तब इस देह में रहते हुए अपने आप को देह से मुक्त पा जाओगे।
इस देह में रहकर इस देह को समझकर, जांच कर, परख कर इस देह से अलग हो जाओगे। यही जीवित मुक्ति का आधार है। हंस गुणों को धारण करके हंस रहनी गहनी में स्थित हो जाओगे, तब उस समाधि को प्राप्त कर पाओगे, अर्थात समबुद्धि हो जाएगी जो निरंतर रहेगी। हंस समाधि एक रहे निरंतर में। वो निरंतर रहती है क्योंकि वहां पर निरिच्छा होती है, किसी प्रकार की नई नई इच्छाएं जागृत नहीं होती। रोज रोज इच्छाएं जागृत होना ही जन्म है। रोज नई नई इच्छाओं का जन्म होना ही जन्म मरण है, क्योंकि रोज नई नई इच्छाएं जन्म लेती हैं और शाम को मर जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है, नींद खुलती है, शैया से नीचे उतरते हैं, खड़े होते हैं, नई नई इच्छाएं जागृत होना चालू हो जाती है। दिन भर इच्छाएं जागृत होती हैं, अर्थात जन्म होता है। दिन भर कार्यक्रम करके पूरे दिन भर का जब शैया पर वापस सोते हैं, इच्छाएं मर जाती हैं। यही जन्म मरण है। इसी प्रकार के जन्म मरण से निर्वृत्त हुए संत की सेवा, उनकी सत्संग वैसा ही तुम्हें बना देगी। वहां पर बाप दादाओं का काम नहीं होता, वहां तो वर्तमान का काम है। भूत भविष्य का कोई काम नहीं है, वर्तमान का काम है। भूत भविष्य को देव बिगोई, वर्तमान में रहो समोई। यही असल बात है। भूतकाल से कुछ समझ ली जा सकती है, जैसा कि भूतकाल सदगुरु कबीर का शरीर था। वो हमें क्या दे गए? पारख पद दे गए, पारख बोध दे गए। और जो पारख बोध दे गए, जिन्होंने उस पारख बोध को समझा और समझकर आगे अग्रसर किया, प्रसारित किया, वो भी अभी नहीं रहे, परंतु उनके ग्रंथ हैं, उनका अनुभव लिखा हुआ रखा है। उनसे समझ प्राप्त करे, समझ सीखे, पारक पद प्राप्त करे। लेकिन ये दादा परदादाओं की बात कहने वाले लोग अनुमान काल्पनिक शास्त्रों को आज तक भी ढोते आ रहे हैं। यहां ढोने का काम ही नहीं है। आज तक तो इतिहास को बदलने की बात करते हैं। अकबर के साथ जोधा की शादी नहीं हुई थी, वो उनकी दासी थी। लोग आगे ऐसा कहने लगे। लेकिन रामायण में भी तो लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसको क्यों नहीं बदलने की बात करते हो? वहां तो तुम्हें इतनी बुरी बात लग रही है कि राजपूतों की कन्याओं को ब्राह्मण अकबर के साथ में ब्याही गई थी। ये बहुत बुरी बात है। ब्याही गई तो ब्याही गई थी, वो भूतकाल निकल गया, उसको तुम्हें क्यों चिंता होनी चाहिए? अगर चिंता होनी चाहिए तो इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि ब्राह्मणों ने यहां भी लिख रखा है स्त्री के लिए, ये तो ताड़ने के अधिकारी है। स्त्री का कोई अधिकारी नहीं होता था। तो अगर उस समय कर भी दी होगी तो कर दी होगी। उसको बदलने की बात करते हो तो इस चौपाई की भी तो बदलने की बात करो। कितना गुमराहपना है। और इस गुमराहपने से ही ये भारत देश गारत में जा रहा है। असल बात, असल मुद्दा नहीं समझ पा रहे हैं। केवल लोभ लालच को धर्म के साथ समावेश करके तरह तरह के मतपंथों का निर्माण करके पाखंडवाद का प्रचार किया जाता है। तो सदगुरु ऐसा चाहिए जो इस जन्म को मुक्त कर दे,
मुक्त स्थिति को प्राप्त करा देती।